Now, here's a woman, we'll be meeting her shortly, who tried to do what was expected of her. She tried to do the womanly thing to do, silai, karhai, to make ends meet, to raise her 5 children. It didn't work out. She couldn't do it. Then she decided, okay, I'm the man of the house now. I need to make my children grow, do better, do more, and I got to feed them. So she stepped out of the house and ultimately out of her comfort zone. And if you hear her speak, you will realize what Miss Farheen said in her keynote speech was true, that a man can be a woman's greatest support. It's true. Come on, gentlemen, give yourselves a big round of applause. Ladies and gentlemen, I'd like you all to meet, and I've had such a pleasure meeting her. I'd like you all to meet Begum Shamim Akhtar Saiba. कहाँ हैं आप? वो नहीं, बहुत सारी तालियां, ladies and gentlemen. Pakistan's first ever woman truck driver. And she's here to tell you all her story. Walaikum Assalam, Shamim Saiba. All yours. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम शमीम अख्तर है और मैं पाकिस्तान की पहली खतून ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं अपने घर के माली हालात बेहतर करने के लिए मेहनत करने का इरादा किया। सबसे पहले तो 95 में मैंने सिलाई कढ़ाई खुद सीखी। 94 में मैंने सिलाई कढ़ाई खुद सीखी और उसी इदारे में, जिस इदारे में मैंने सीखी, उसी इदारे में मैं टीचर मुंतखब हो गई। 8 साल मैंने सिलाई कढ़ाई सहाई सल्ताना फिनिशिंग अदारे में। फिर वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ। जैसे प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने ITP इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस से जाके ये मोटर कार ड्राइविंग सीखी, लाइसेंस हासिल किया। फिर मैंने अपना एक ड्राइविंग स्कूल खोला 2007 में। मैं वहाँ मेल फीमेल दोनों को सिखाने वाली पहली खतून मानी गई। मैं मर्दों औरतों को ड्राइविंग सिखाती रही हूँ। अपना मैंने ज़ाती एक छोटा सा दफ्तर बनाया, उसमें मैं सिखाती रही। अच्छा जी, फिर 2008 में मैंने आगे और ट्रेनिंग की ताकि मैं अपनी ड्राइविंग बेहतर करूं कि मेरा जड़ा ये छोटा सा एक ड्राइविंग स्कूल है, इस पे कोई इतराज़ ना करे, बंद ना हो जाए। 2008 में मैंने जाके शाहजोर की ट्रेनिंग की ITP इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस से। वहाँ से मैंने ये सर्टिफिकेट हासिल किया, यानी कि लाइट लाइसेंस LTV लाइसेंस लाइट लाइसेंस मैंने हासिल किया। और फिर मैंने 2013 में जाके पुलिस लैंड पीर वदाई से मैंने ट्रक का कोर्स किया। वो मेरा ये सर्टिफिकेट 2013। जब मैंने ट्रक का कोर्स किया तो मैं वहाँ विनर आ गई। जब मैं शाहजोर की ट्रेनिंग लेती थी तो मैं 32 मर्दों की क्लास फेलो थी। मैं ITP इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में 32 मर्दों की मैं वहाँ मॉनिटर रही, ट्रेनिंग देती रही। जब मैंने ट्रक का कोर्स किया तो वहाँ मैं विनर आ गई। ये मेरा वहाँ रिकॉर्ड है, ये जो मैं कह रही हूँ। फिर 2015 में मैंने PSV लाइसेंस हासिल किया। और जब मैंने शाहजोर की ट्रेनिंग की 2008 में तो मैं पहली खतून उस वक्त मानी गई थी। पहली अटेंडेंस उनके रजिस्टर में मेरी है, क्योंकि शाहजोर की ट्रेनिंग 2008 में मेरे से पहले कहते हैं कि और कोई नहीं आया। और जब मैंने ट्रक का कोर्स किया 2013 में तो सुनने में ये आया कि ये पहली खतून है जो आके ट्रक की ट्रेनिंग हासिल करना चाहती है। फिर मैंने PSV लाइसेंस हासिल किया 2015 में, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इसी तरह से फिर मेरा ट्रक अपना नहीं था और नहीं है। मैं एक ट्रक के अड्डे पे गई तो मैंने वहाँ जाके कहा कि बेटे मैं इस तरह ड्राइवर हूँ, मेरी ज़रूरत है तो मुझे ड्राइवर रख लो। पहले तो हंस पड़े, कहने लगे कि नहीं हम इसे किधर साथ रखेंगे। मैंने कहा बच्चे ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हो, बेटे हो, मैं आप लोगों की अपनी हूँ, हम मिल के चलेंगे।
मैंने जब लाइसेंस दिखाया, मैंने कहा मेरी ट्राई ले लो। तो वहाँ ट्रक 3-4 ट्रक लेन पे खड़े थे और 7-7 हज़ार ईंट लोड थी उनमें। तो मैंने कहा कि ट्राई ले लो। जब मैंने लाइसेंस दिखाया तो वो खुश हो गए देख के। उन्होंने मुझे चाबी पकड़ाई और मेरे साथ 2 बैठ गए, एक उस्मान नाम का लड़का, एक शौकत नाम का लड़का, पठान बैठ गए। मैंने ट्रक, वो 2 ट्रक आगे थे, 2 पीछे से, दरमियान वाला उन्होंने मुझे दिया। मैंने अल्लाह को याद करके सलम मारा, ट्रक स्टार्ट किया और लेके चल पड़ी। जैसे मैं निकली तो थैंक यू, जैसे मैंने एक यूटर काटा, दूसरा काट के आके मैंने वहाँ ट्रक लगाया तो बड़े खुश हो गए। ये अल्फाज एक शौकत ड्राइवर है जो मेरे साथ था, उस्मान के साथ, उसने कहा कि उस्मान मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी है, ये तो हमसे ज़्यादा जो है ना कंट्रोल रखती है। उन्होंने मुझे साथ ड्राइवर रख लिया, तो अब मैं उनके साथ ड्राइवर हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं अपना ट्रक ले लूँ। तो फिर अल्लाह करे इंशाल्लाह जिस जगह पर मेरी हेल्प की ज़रूरत हुई, मैं अपने पाकिस्तान में ज़रूर हेल्प करूँगी, बाकी बाहर के मुल्कों में भी जिस जगह पर मेरी कोई भी ज़रूरत जिस काबिल में हुई, जिस काबिल मुझे किसी ने समझा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि वो काम मैं अच्छे तरीके से करूँ। बहुत शुक्रिया। आप यहीं रुकिएगा। वाओ, हेलो, lovely. Ladies and gentlemen, Begum Shamim Akhtar Saiba, Pakistan's first ever female truck driver. आपसे सवाल है शमीम आपा, बड़ी फ़ख्र है, हम आपसे फ़ख्र करते हैं, आपको आपने इतना अचीव किया है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, आपको अभी आपकी फैमिली की तरफ से माशाल्लाह रिस्पेक्ट भी मिलती होंगी, बच्चे आपको रिस्पेक्ट भी करते होंगे इंशाल्लाह, और मियाँ भी आपको सपोर्ट करता होगा। मेरा ये सवाल है कि जब भी आप ड्राइवरिंग करते मर्दों के साथ, तो ये आपको तनख्वाह तो मिलती होगी? हाँ जी, तनख्वाह देते। तो ये आपकी कंपैरेटिव है मर्द के साथ कि आपको ज़्यादा मिलती है, कम मिलती है, एक्सपीरियंस है, किस तरह से आपको वो मर्दों की निस्बत मुझे थोड़ी ज़्यादा देते हैं तनख्वाह, हौसला अफजाई करते हैं। वेरी गुड, वेल डन। आपको ज़्यादा क्यों दे रहे? क्योंकि आप औरत है इसलिए कि आपकी काबिलियत के ऊपर? काबिलियत भी होगी और वो अपनी एक माँ बहन समझ के मसलन के अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, तो इसलिए आपको ज़्यादा देते हैं। एक रोज़न एनजीओ है वहाँ, तो वहाँ मैंने, अब मुझे सन याद नहीं, शायद मेरे बेटे को याद हो, वहाँ उन्होंने मुझे रखा था ड्राइवर। मैं कैरी डब्बा चलाती थी, रवात लेके जाती थी। मर्दों को 12,000 तनख्वाह देते थे, मेरी उन्होंने तनख्वाह 17,000 रखी थी स्टार्टिंग में, मेरी तनख्वाह ज़्यादा उन्होंने रखी। माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप। और अब अल्लाह का शुक्र है कि आप सबकी दुआ से मैं मोटर कार से लेके ये सुजुकी वैगन, शाज़ोर, बस, ट्रक, मैं सब की ड्राइवर हूँ। गुड, वेल डन। नेक्स्ट जहाज चलाएंगी, उड़ाएंगी। तो अभी आपने एक स्कूल खोलना है जहाँ पे ख़वातीन को आपने ट्रेनिंग देनी है? हाँ, मेरा स्कूल मेरे बेटे के नाम पे था, हमाद ड्राइविंग स्कूल। मैंने वो 10 साल चलाया है। तो अब उसमें मैं टाइम कम दे रही हूँ क्योंकि मैं ट्रक सुबह लेके निकलती हूँ, शाम को मैं वापस मुड़ती हूँ। तो मैं कहती हूँ फ़ीस ले लूँ, फ़ीस लेके टाइम ना दे पाऊँ तो फिर बंदा अच्छा नहीं लगता, कार्ड ख़राब हो जाता है। जी फ़ीस पकड़ लिया, अब हमें टाइम नहीं देती, आप बस देखो ना वो ट्रक पे जा रही है, आ रही है, तो उसे मैं टाइम कम दे रही हूँ। तो फिर मैं ट्रक लेके जाती हूँ तो आके सिखाने का मेरे पास टाइम नहीं होता। थैंक यू। Does anyone have any question right now? We have a question right there in the back. Yes, ma'am. The lady in red. Shameem Akhtar साहिबा, रुकिएगा, आपके लिए एक और सवाल आ गया। Yes, ma'am. आपको फैमिली से कोई रुकावट नहीं थी? कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं हुई मियाँ से या जो भी घर के लोगों से? और अगर थी तो फिर आपका क्या फेथ था, जो क्या चीज़ थी एज अ टू इनकरेज आपको करने के लिए कि जी नहीं, मैं इस मकसद में मैंने कामयाब होना है? क्या सोच थी आपकी उस वक्त, आप बता सकती हैं? असल में पता क्या कि इस्लामाबाद में आके हमने जब रैश रखी तो मियाँ एक माली था, तो इनकम जी ना बहुत कम थी और महंगाई बहुत ज़्यादा थी।
तो मैं चाहती थी कि मेरा अपना घर होवे, बच्चों के लिए ये किराए पे रुड़ना बच्चों को लेके, और अल्लाह पाक ने 4 बेटियां दी, एक बेटा दिया, तो मेरी सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो मैं भी चाहती थी कि मेरे बच्चे भी जो है ना पढ़े लिखे होएं, और ईद बरात आए तो रोएं ना, परेशान ना होएं कि देखो मम्मा वो फलाने ने नए कपड़े लिए हैं तो हमारे नहीं है। तो बच्चे हैं, ये हमारा हक बनता है कि हम अपने बच्चों को जो है ना ज़्यादा नहीं तो जितना हो सके अपने आस पड़ोस के साथ देख के, तो उतना सा तो हमें अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, और जितना भी हो सके उतना ही हमें अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। तो मैंने भी यही देखा कि मेरे बच्चों की खुशियाँ और मेरे अपने घर में खुशहाली आए, तो इसलिए फिर मैंने अपनी मेहनत को चुना। अपने आप को नहीं देखा, रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, ये नहीं देखा कि ये मर्द है मैं औरत हूँ, नहीं, वो मेरे सारे अपने भाई बेटे हैं। तो मैंने अपनी मेहनत को चुना अपने घर के माली हालात बेहतर करने के लिए। तो कोई रुकावट मुझे किसी जगह नहीं आई। ये नहीं बताया कि आपके सारे जो मेल कॉलीग्स हैं वो आपको क्या कह के पुकारते हैं? हाँ, वो मुझे, अच्छा जी, मेरे अपने इलाके से मुझे भाईजान शमीम अख्तर ट्रक ड्राइवर का लक़ब मिला हुआ है। ये मेरे इलाके के लोग सबसे पहले तो भाई जलाल साहब पे मेरे महल्लेदार हैं, और उमर बादशाह भाई हैं, यानी कि मेरे अपने गांव के महल्ले के लोगों ने ये मेरी हिम्मत बहादुरी, मैं उनके साथ भाइयों की तरह रहती हूँ। उनकी बच्चियाँ मेरे पास सिलाई कढ़ाई सीखती रही हैं, तो शायद उन्हें अच्छा लगा कि उन्हें कोई करैक्टर लूज ना लगा, या ना जाने उनको क्या मेरी अदा अच्छी लगी, वो मुझे अच्छा समझने लगे। तो असल में अच्छे वो ही हैं, उनकी अच्छाई का रंग मेरे ऊपर है। जैसे आप देखो सब अच्छे हो, तो इस टाइम मैं जो भी बोल रही हूँ आप सबको देख के ये मुझे खुशी हो रही है, तो मैं बोल रही हूँ। तो वो खुद ही सारे अच्छे हैं। वो उन्होंने फिर मुझे ये कहा कि ये हमारा भाई है, तो मुझे अपने इलाके में भाईजान शमीम अख्तर ट्रक ड्राइवर का लक़ब मिला हुआ है। एक दिन FM 100 पे मेरा इंटरव्यू था, तो 6 मर्दों की कॉलें आई। एक भाई, उसका मुझे नाम नहीं आता, मैं कहीं नेट से निकाल के फिर वो बताऊंगी, उसने कहा कि मेरी तरफ से लक़ब होना चाहिए भाईजान का, इसे ये वाकई हमारा भाई है। तो उसने कहा मैं नाम कहीं देखूंगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या कह रहे हैं? ओह, यू हैव अ क्वेश्चन? यस मैम। मैं आपके हौसले और हिम्मत की दाद देती हूँ, और बहुत फ़ख्र है कि हमें आपके अलावा जब आप ट्रकिंग स्टॉप्स पे रुकती हैं या आप माल कहीं दूसरी जगह पहुँचाती हैं, तो वहाँ आपको क्या रवैया और क्या आपका वेलकम किस तरह किया जाता है? हाँ, मुझे बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है, और जो हमें देखते हैं ना, हम उन्हें नहीं देखते। क्योंकि हमने अपने काम को देखना है, हमने अपना काम करना है, हम अपना काम करने निकले हैं, हम देखने नहीं निकले। जो हमें देखता है हम नहीं देखते। जब हम नहीं देखेंगे तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं देखती ना कि ये मुझे कैसे देख रहा है, मैं घर आके रोने लग जाती, उफल्ला ये मुझे ऐसे घूर रहा था, मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैं बीमार पड़ जाती, फिर मैं बीमार पड़ जाती, दूसरे दिन मैं जा ना सकती। हमने देखा ही नहीं है, जो कुछ देखता है देखे, हमने नहीं देखना, हमने अपना काम देखना है, अपना रास्ता देखना है। और कोई सवाल? और जो आपने मुझे कहा है कि जो मेरी तारीफ की है, ये आपके अंदर की खूबसूरती मुझे नज़र आई है। ये आपका अंदर, आपका दिल मेरे लिए इतना अच्छा, इतना खूबसूरत है, इसलिए आपने मेरे लिए अल्फाज अच्छे कहे हैं। जी मैम। जी, मुझे ये सवाल करना था आपसे कि आपने सबसे पहले इस चीज़ के बारे में सोचा कैसे? जैसे अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कभी सिलाई कढ़ाई से एकदम से इसका मुझे ख्याल ना आता। मेरा ख्याल है ख़वातीन की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है हमारे मुल्क में कि हमारे मेंटल बैरियर्स होते हैं। हम सोच ही नहीं सकते कि हम ये कर सकते हैं, तो इसलिए हम उस तरफ जाते ही नहीं। तो आपको किस तरह से इसका ख्याल आया कि आप इस फील्ड में आए? सारी रात हमारे पास होती है सोचने के लिए। हम जब आराम से, सुकून से, ठंडे मिजाज से थोड़ा थोड़ा करके सोचेंगे
तो बड़ी अच्छी हमें सोच मिलती है। लेकिन ट्रक ड्राइविंग मतलब बिल्कुल ही मेरा different एक चीज़ है। ये जज्बा था कि रोने धोने से या भीख मांगने से बेहतर ये है कि कुछ सीखो और सहाओ। मैंने पहले सिलाई कढ़ाई सीखी, 8 साल मैंने सिखाई है। सुल्ताना फिनिशन अदारा है, वहाँ मुझे बहादुर खतून का लक़ब मिला हुआ है। मुझे वहाँ बहादुर खतून कहते हैं। जो दूर दराज के गांव होते थे वहाँ ड्यूटी मेरी लगाई जाती थी। जिधर कोई नहीं था जाता जंगल मंगल में, कहते थे वहाँ मैडम शमीम को भेज दो, ये वहाँ ड्यूटी ये देगी। तो मेरा यही था कि कुछ सीखो और कुछ सिखाओ। हाथ पे हाथ रख के मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी। मैंने कुछ किया है, कुछ सीखा है, कुछ सिखाया है, तो ये ही अच्छा लगता है। मैं अब यही कहूँगी अपनी सब बहुत प्यारी बहनों बेटियों को कि अल्लाह ना करे कि कोई मुश्किल आए आप लोगों को। अगर खुदा न खास्ता कभी देखो कि हमारी कहीं ज़रूरत है कुछ करने की, आप यकीन करो मेरे से ज़्यादा कुछ कर सकते हो। Oh, we have one more question over there. अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है, इधर 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 ठीक है। मेरा आपसे सवाल है, आप कुछ ऐसा प्रोग्राम करना चाह रही हैं कि जिससे जिन लड़कियों को नहीं आती गाड़ी चलाना वो कैसे चलाना सिखाना चाहेंगी आप उन्हें? मैं सिखाती रही हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि जो ड्राइविंग सीखना चाहती है वो ऐसे सीखे कि जब सीखने जाए तो सीखने वाला जो होएगा ना उससे थोड़ा थोड़ा सीखे। जब इंस्ट्रक्टर सिखाता है, मैं 10 साल में इंस्ट्रक्टर रही हूँ, तो ये ना होए कि बस जी स्टार्ट करो, पहला गियर दूजा गियर भागो। उसमें स्टूडेंट भी डर जाता है और टीचर जो है वो भी बड़ा मुश्किल में पड़ा होता है। सबसे पहले गाड़ी बंद करके तो उसे पहले रेस ब्रेक पे पाँव रखना, वो खुद ही करे या किसी से सीखे, आगे देखे और ज़हनी तौर वो ये समझे, ये ना समझे कि गाड़ी बंद है, वो समझे मैं गाड़ी चला रही हूँ कि ये देखे तेज़ ये आस्ता, ये तेज़ ये आस्ता, ये ब्रेक। पहले वो अपना माइंड बनाए, माइंड बना के जब वो भान जाए क्लच को इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से वो ये मैंने उठाया, ये चाल पड़ी, ये फिर आस्ता, ये फिर उसके बाद वो क्या करे, जैसे समझे कि मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, चला सकती हूँ, पहले छोटे छोटे स्टेप ले, एक एक पॉइंट चलाए रोके, जैसे रेस दे क्लच उठाए फ़ौरन रोक ले, ये फिर रोक ले, फिर उसका डर ख़त्म हो जाएगा। जब छोटे छोटे स्टेप लेगी तो डर ख़त्म हो जाएगा। जब बड़े बड़े हम स्टेप लेंगे स्टार्टिंग में ही, जो बड़ी बड़ी छलांग मारेंगे तो वो कंट्रोल नहीं होएगा, बंदा डर जाता है। जब छोटे छोटे स्टेप लेते हैं तो फिर दिल नहीं डरता छोटे स्टेप लेने से, और उसी से हम लोग मजबूत हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा ड्राइविंग में कंट्रोल चाहिए। जब कंट्रोल सीख जाओगे, टेम्पो पे सीख जाओगे तो फिर डर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम अख्तर साहिबा। And this is what stepping out of your comfort zone actually means. Love and hugs all around, such deep-seated respect. I'm going to take a little break here, not a commercial break. Oh, well, actually, it is a commercial break. And I want to say thank you to our founding sponsors. Where's the GSK gang? There they are. Thank you to GSK. And Engro Corporation, where are you? There you go, front row, front seats. Awesome. And it's just not one table, many tables. Our founding sponsors, ladies and gentlemen, a big round of applause for them. If it wasn't for them, we might not have been able to fly Begum Shamim Akhtar in all the way from Lahore. So thank you to them. And now we move on to our next speaker. I think we've called this segment the unconventional one because it's about women who stepped out of their comfort zone. So as a child, and I don't know how many of you can relate to this, but as a child, I wanted to be an astronaut, a rock star, a horse rider, as if that's a job, a doctor, a pilot, and my phases just came and went, and I horrified my dad once or twice with some really weird requests. And it was really never ending till I finally qualified as a pediatrician. Our next speaker, also as a child, wanted to be a, wait for it, a neurosurgeon.
I have not met a child to date who wants to be a neurosurgeon from a very, very young age. And she didn't want to be anything else. Guess what, ladies and gentlemen? She worked hard, she trained, and she became just that. She is now Pakistan's first US-trained neurosurgeon, currently practicing at the Aga Khan University Hospital. And not only is she practicing neurosurgery, but robotic neurosurgery, as if the first one wasn't enough. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Anila Darbar. Thank you very much. I feel quite honored to be speaking at this platform and speaking to such a diverse group of talents. Thank you so much for inviting me. So I want to start with brain surgery, right?